अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, आप लोगों से इस वीडियो के अंदर 7 चीज़ें शेयर कर रहा हूं। उनमें पहली चीज़, सऊदी एयरलाइन का टिकट इस्लामाबाद से रियाज का कितने का मिल रहा है। दूसरे नंबर पर, क्या वीज़ा और होटल बुकिंग के बगैर टिकट ले सकते हैं। तीसरे नंबर पर, गर्मी के बारे में, आब जमजम के बारे में, रश के बारे में। आखिर तक पूरा सुनकर जाएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। दोस्तों, सऊदी एयरलाइन का टिकट इस्लामाबाद से रियाज का 1,06,000 का तकरीबन आजकल मिल रहा है। आप लोग चेक कर सकते हैं अगर आप लोग लेना चाहते हैं। सऊदी एयरलाइन एक अच्छी एयरलाइन है जिसमें सफ़र करने का इंसान को मज़ा ही आता है। 23-7 kg आप लोग ले जा सकते हैं। 23 kg का एक बैग बना लें, 7 kg हैंड कैरी अपने साथ जहाज़ के अंदर आप लोग ले जा सकते हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर पर एक भाई ने सवाल किया, क्या वीज़ा और होटल बुकिंग के बगैर हम टिकट खरीद सकते हैं। जी नहीं भाई, वीज़ा और होटल बुकिंग के बगैर आप लोग टिकट नहीं ले सकते। अगर लेंगे भी तो पैसे ज़्यादा लग जाएंगे, मुश्किल आ जाएगी। जब भी आप ये काम करें तो आप किसी समझदार से पूछ के करें। गलती इसमें बिल्कुल नहीं करनी। जब भी आप लोग उम्रे का सफ़र करें तो आपके पास पूरा इल्म हो, पूरा एक्सपीरियंस होगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। उम्रे के सफ़र से पहले उम्रे के जितने अहकामात हैं, जितनी चीज़ें यहाँ पे करनी है, उन चीज़ों को आप लोगों ने लाजमी जानना है, फिर आके यहाँ परेशानी नहीं होगी। बाज़ लोगों को यहाँ पता नहीं होता तवाफ़ कैसे करना है, सही कैसे करनी है। ये सारी चीज़ों की वजाहत इसलिए कर रहा हूँ यहाँ के आप लोगों को परेशानी ना हो। तीसरे नंबर पर, गर्मी के बारे में आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। दोपहर जब 12 से 2 बजते हैं, 3 बजे तक गर्मी होती है। शाम के वक़्त में मक्का मुकरमा में आजकल बादल और ठंडी हवाएं चलती हैं। शाम को मौसम बेहतरीन हो जाता है, लेकिन अगस्त के अंदर भी गर्मी है। ताइफ का मौसम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अभी भी ठंडी हवाएं चल रही हैं। बारिश 2-3 दिन से रुकी हुई है। पिछला एक हफ्ते के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश हुई। यानी ताइफ की जो ज़ियारतें करना चाहते हैं, पहले मैं उनको कहता था भाई थोड़ा सा रुक जाएं। आजकल ताइफ के अंदर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और गाड़ियों की बहुत ज़्यादा भीड़ है, जिसकी वजह से आपका वक़्त बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाएगा। आप लोग एहतियात करें, बहुत सारे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। अल्लाह ताला रहम वाला मामला करे। तो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, आजकल मौसम यानी बेहतर है और मक्का मुकरमा में बारिश नहीं आ रही। मौसम बन जाता है, बादल आते हैं, छट जाते हैं, लेकिन बारिश नहीं आ रही। अल्लाह ताला से हम रहमत की बारिश मांगते हैं ताकि उम्रा ज़ाहिर के लिए ज़ियारतों के अंदर आसानी हो जाए। चौथे नंबर पर, हतीम टाइम के बारे में आप लोगों से पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें शेयर किया था। हतीम टाइम आजकल दोस्तों लेडीज़ के लिए सुबह का वक़्त है, मर्दों के लिए शाम का वक़्त है। अब इसको आप लोग समझ लें। सुबह नमाज के बाद लाइनें लगना शुरू हो जाती हैं। 7 बजे हतीम खुल जाता है, 10 बजे तक लेडीज़ का टाइम है। अब दोस्तों आप लोग इस बात को समझ लें, हतीम बैतुल्ला का हिस्सा है, यानी बैतुल्ला ही है। जैसे कि हम लोग बड़े लोगों को देखते हैं, हमारा दिल चाहता है हमारे लिए बैतुल्ला खुले, अंदर जाके नमाज पढ़ें। दोस्तों, हतीम में जिसने नमाज पढ़ी ऐसा है जैसे कि खाना काबा के अंदर नमाज पढ़ी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, खर्च की कमी की वजह से इसको छोड़ दिया गया और इसमें अल्लाह ताला की हिकमत ये है कि गरीब आदमी को तो अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। तो अब गरीब आदमियों के लिए टाइम बन चुका है। आप लोग अगर इसमें नमाज पढ़ना चाहते हैं, लेडीज़ के लिए सुबह नमाज के बाद लाइनें लगना शुरू हो जाती हैं। 7 बजे खुल जाता है, 10 बजे तक टाइम रहता है। हतीम में जब भी नमाज पढ़ने के लिए जाएं, किसी को धक्का ना दें, लाइन बनाते वक्त किसी से लड़े ना। अल्लाह के घर यानी मस्जिद हरम के अंदर दुनिया की बातें बिल्कुल ना करें, इसका एहतराम हमें करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों से अर्ज करता चला जाऊं, मर्दों के लिए इशा के बाद, नमाज इशा के बाद लाइन लगना शुरू हो जाती है। 10 बजे खुल जाता है, रात 2 बजे तक मर्दों के लिए ये खुला रहता है। इसमें आप लोग नमाज पढ़ सकते हैं। बाज़ लोगों को बेचारों को पता ही नहीं होता हतीम में नमाज पढ़नी है। रियाजुल जन्नत भी जन्नत का एक टुकड़ा है। ये सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करता रहता हूँ। बाज़ लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को फ़र्ज समझ लेते हैं कि इनके बगैर उम्रा नहीं होता। या तो बाद लोग बहुत ऊपर जा रहे होते हैं, बाद लोग बहुत नीचे जा रहे होते हैं। हम इन चीज़ों को समझें। हतीम में नमाज पढ़ना, 2 रकअत नफल पढ़ना एक सुन्नत अमल है और हजर अस्वद को बोसा देना सुन्नत अमल है। रियाजुल जन्नत में इबादत करना सुन्नत है, लेकिन हम इसके अंदर किसी को तकलीफ ना दें। इसके अलावा दोस्तों जमजम के बारे में, जमजम साथ लेके जाना, जमजम पीना। बहुत सारे लोग छोटी छोटी बोतलें बना के, जैसे कि आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, बैगों में डालते हैं, ले जाते हैं। हुज्जाज कराम बहुत ज्यादा ऐसा करते हैं। इंडोनेशियन हुज्जाज कराम को देखा गया, शलवार के अंदर उन्होंने जमजम की बोतलें डाल रखी थी। क्या शलवार के अंदर जमजम ले जाना ये ठीक है? क्या आदाब के मुताबिक है या आदाब के खिलाफ है? पेशाब के कतरे उस पर गिरेंगे, ये लोगों को पिलाएंगे, ये बोतलें तो नापाक हो जाती हैं। कितनी बोतलें हाजियों की यहाँ रोक ली गई।
फिर क्या करते हैं लोग, जब ये वीडियो देखते हैं तो लोग कहते हैं ये कितने जालिम लोग हैं, जमजम को बेच रहे हैं, जमजम ले जाने नहीं दे रहे। हर चीज की लिमिटेड होती है। उन्होंने बताया कि आप लोग एक बोतल ले जाओ, और हर मुल्क के अंदर आब जमजम मिल रहा है। दोस्तों आप जमजम ले जाना भी चाहते हैं, यहाँ एक 15 रियाल की बोतल मिल रही है, उसको ले जाएं, उसके ऊपर नाम लिख लें और उसको ले जाएं। अगर आप लोग ले जाना भी चाहते हैं, हैंड कैरी में थोड़ा बोतल ले जाएं, बैग में, लगेज में तो बिल्कुल ना लेकर जाएं, लगेज सस्ती से चेक होते हैं। इसके अलावा दोस्तों जब आप लोग तवाफ कर लेते हैं, सही पर जाने से पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है आब जमजम खूब पियो। बाद लोग वहां जब सही करते हैं, तवाफ करते हैं, तो लोग आब जमजम खूब पीते हैं और ठंडा पी लेते हैं, जिसकी वजह से बीमार हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको खांसी हो जाती है। आब जमजम पीने लगे तो वहां लिखा होता है ये ठंडा है, ये गर्म है, तो दोनों को मिक्स करके पिएंगे, आपको ना खांसी होगी ना तबीयत खराब होगी। आपका जिस्म गर्म है, आपने ठंडा पी लिया तो आप बीमार हो सकते हैं। जब भी आप लोग आब जमजम यहाँ पिए, ज्यादा ठंडा ना पिए, मिक्स करके पिएंगे, आपके लिए बेहतर रहेगा। रश के बारे में आप लोग ये स्क्रीनशॉट देख रहे हैं दोस्तों, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रश बहुत ज्यादा है, मताफ फुल है। जुमेरात जुमा हफ्ता तो वैसे भी फुल रहता है, क्योंकि यहाँ के जितने लोकल लोग हैं वो यहाँ उम्रा करने के लिए आते हैं। जुमेरात जुमा हफ्ता मताफ फुल रहता है। आजकल रश वैसे भी ज्यादा है, आइंदा दिनों के अंदर भी रश इंशाल्लाह ज्यादा ही होगा। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में पूछें, इंशाल्लाह आप लोगों को जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।